नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर देश प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा और मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। तो आज के हमारी इस खास पेशकश में जहां नीट यूजी 2026 के री एग्जाम 21 जून को होगा, तो वहीं देश में मॉक ड्रिल आज हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और साथ ही साथ राम मंदिर चढ़ावा, चोरी मामले से लेकर एसआईटी की जांच तक, प्रगति से लेकर अंगद हत्याकांड तक और एनकाउंटर तक आज की हर बड़ी खबर की जानकारी हम आपको इस खास बुलेटिन में देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। तो कल पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। भारत की पहल पर शुरू हुआ ये वैश्विक अभियान आज दुनिया के सैकड़ों देशों तक पहुंच चुका है। योग अब केवल एक व्यायाम पद्धति नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक संतुलन का एक वैश्विक संदेश बन चुका है। इस वर्ष भी भारत योग दिवस को लेकर पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। देश भर में स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी संस्थानों, सेना के प्रतिष्ठानों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और लाखों लोग सामूहिक योग कार्यक्रम में भाग लेंगे। योग दिवस का उद्देश्य लोगों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूक करना है। जहां भारत ने दुनिया को योग की अमूल्य विरासत दी है, तो वहीं आज यही योग वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। देश भर में प्रशासनिक स्तर पर भी व्यापक तैयारियां की गई हैं और जहां विभिन्न शहरों में बड़े पैमाने पर योग शिविर लगाए गए हैं, जहां प्रशिक्षकों की देखरेख में योग अभ्यास करेंगे, तो वहीं स्वस्थ जीवन शैली का संकल्प भी लिया जाएगा। एक भारत, स्वस्थ भारत और विश्व कल्याण के संदेश के साथ कल पूरा देश और दुनिया योग में नजर आएंगी। और वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि योग फॉर हेल्थी एंजिंग के थीम पर कल पूरा देश और दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी और जहां करोड़ों लोग योग के जरिए स्वस्थ जीवन का संदेश देंगे। तो आपको बता दें, कल पूरे दुनिया भर में योग दिवस जो है वो मनाया जाएगा। करोड़ों लोग जो है वो योगा अभ्यास करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व भर में योग दिवस जो है वो मनाया जाएगा। आपको बता दें, योग के जरिए तनाव मुक्त जीवन का संकल्प जो है वो अपनाया जाएगा। बिल्कुल प्रज्ञा, जिस तरीके से देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और जहां हमारे देश की बात की जाए तो देश भर में तमाम तैयारियां की गई हैं और जिसका आगाज भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो सेवा पखवाड़े के रूप में भी किया गया था, जहां एक सप्ताह पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये जो तस्वीरें हैं वो आज से ही आना शुरू भी हो गई हैं और जहां कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजनों का भी जो आगाज है वो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए योग कितना महत्वपूर्ण है ये जानना भी बेहद जरूरी है। योग ना केवल हमारे केवल शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी बेहद उपयोगी और बेहद हमारे लिए, मैं कहूंगी कि जीवन की जो हमारी जीवन शैली है, दिनचर्या है, उसमें उसका इस्तेमाल और उसका योगा अभ्यास जरूर होना चाहिए। बिल्कुल निकिता, जिस तरीके से पूरे विश्व भर में ये योग दिवस मनाया जाएगा, कल का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे विश्व में इस योग दिवस को मनाया जाएगा। बिल्कुल प्रज्ञा, अब हम अपने दर्शकों को इस पर जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो भी सुना देते हैं और उसके बाद हम अपने संवाददाताओं की ओर भी चलेंगे। बिल्कुल। 5-10 आसन, 5-10 प्राणायाम, और कुछ नहीं तो प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, ऐसे शुरुआत तो करें। मंडूकासन, ताड़ासन, बच्चे हैं तो शीर्षासन, ये तो बच्चे कठिन कठिन आसन कर रहे हैं जो पीछे देख रहे हैं, ये एडवांस योग। तो सहज योग, एडवांस योग, मेडिटेशन, सूक्ष्म योग, यहाँ से शुरू कर दे। ऐसे शुरू किया, ऐसे शुरू किया, कहीं से शुरुआत तो करें। और ऐसे जब योग शुरू कर दिया एक बार सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम आदि से, तो जीवन बहुत अच्छा होगा, ये संसार भी बहुत अच्छा होगा। मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ जब पुतिन साहब, ट्रम्प साहब, जेलेंस्की, खामनेई एक साथ, शी जिनपिंग, किम जोंग, देश के प्रधानमंत्री,
नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू सब एक साथ योग करते हुए दिखेंगे, कितना अच्छा लगेगा। और एक दिन ये होगा, एक दिन वर्ल्ड पार्लियामेंट भी बनेगी, पूरा वर्ल्ड यूनाइट होगा योग से, क्योंकि योग में कोई जाति का भेद नहीं, योग में कोई देश का भेद नहीं, जाति वर्ग समुदाय और देश के बंधनों से, दीवारों से परे है योग। से जानकारी देने के लिए हमारे साथ देहरादून से अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, अगर देहरादून की बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां हैं योग दिवस को लेकर देहरादून में? हजारों योग करते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि योग ये कहते हैं सरकार साल पर यहाँ पर और यहाँ पर हजारों की संख्या में ऐसे ही पर्यटक या फिर जो यहाँ पर रहते हैं उनके साथ कि कई बीघा में फैला हुआ है और वहाँ पर हजारों की संख्या में ऐसे ही पर्यटक या फिर जो लोग हैं वो उस पार्क में मौजूद वहाँ पर रहते हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योग करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान ये कह सकते हैं कि सरकार के कई कैबिनेट मंत्री वहाँ पर मौजूद रहेंगे, सरकार के कई सत्ता पक्ष के विधायक वहाँ पर मौजूद रहेंगे, पार्टी के पदाधिकारी मौजूद वहाँ पर रहेंगे और सभी के साथ मुख्यमंत्री मिलकर योग करने का काम यहाँ पर करेंगे और प्रदेशवासियों को भी इस योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का एक संदेश उनकी तरफ से यहाँ पर दिया जाएगा। ये कह सकते हैं कि इसके अलावा दूसरे ऐसे स्थल जहां से योग का बड़ा संदेश वहां पर पूरे देश में जाता है वो है ऋषिकेश, और ऋषिकेश में भी योग के बड़े कार्यक्रम आयोजित यहां पर हो रहे हैं। हरिद्वार में अलग से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होंगे और ये सभी योग के जो कार्यक्रम है वो आयुष विभाग के अंतर्गत यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। जनपदों में ऐसे स्थान जहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं या पर्यटक वहाँ पर आते हैं, उनके साथ भी योग के कार्यक्रमों को मनाने के लिए, योग के कार्यक्रम में उन पर्यटकों को सम्मिलित करने की कोशिश वहाँ पर जिला प्रशासनों की तरफ से की जा रही है, ताकि इस योग का जो संदेश है वो सभी तरीके से आगे बढ़ सके, प्रचार प्रसारित हो सके और इस योग की जो महिमा है उस महिमा से सभी लोग ये कह सकते हैं अभिभूत यहाँ पर हो सके। मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये कह सकते हैं कि योग के कार्यक्रम में एक संदेश देने का काम प्रदेशवासियों को यहाँ पर किया जाएगा कि राज्य सरकार की तरफ से किस प्रकार से योग को लेकर यहाँ पर काम किया जा रहा है, जनता को कैसे निरोग काया प्रदान करने के लिए लगातार जो राज्य सरकार की योजना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अभय, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता बसंत मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। तो बसंत, किस तरीके की तैयारियां उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस को लेकर तैयारियों का आगाज हो गया है, तस्वीरें सामने आने लगी हैं। बसंत, देखिए, बिल्कुल ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तैयारियों की, तो उत्तर प्रदेश में राजधानी से लेकर के ग्राम पंचायतों तक सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल खुद झांसी में रहेंगे और लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक केडी सिंह बाबू स्टेडियम में योग दिवस में शामिल होंगे और जो ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर भी योग दिवस को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, सभी योग दिवस में शामिल होंगे। क्योंकि योग दिवस, योग ऐसा है जो कहते हैं कि योग करने से आप मानसिक संतुलन आपका सही रहता है, आप जो तनाव रहता है उससे दूर रहेंगे, आप स्वस्थ काया आपकी रहेगी। तो उसको लेकर के लगातार देश के प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि योग एक जीवन का अहम हिस्सा है, उसको डेली करना चाहिए। उसी को लेकर के कल 21 जून को पूरे देश भर में योग दिवस मनाया जाएगा। उसी की कड़ी में लखनऊ में भी जगह जगह पर योग को लेकर के कार्यक्रम, पंडाल लगाए गए, कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जहाँ पर लोग आसपास के पहुंचेंगे और योग में शामिल होंगे। ठीक है, फिलहाल सारी तैयारियों की बात की जाए तो सारी तैयारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर का आप रुख करते हैं। जिस तरीके से आपको बताते चले कि लगातार योग दिवस को लेकर भी तैयारियों का आगाज देश भर में देखने को मिल रहा है, अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं और जहां आपको बताते चले कि कल यानी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और जिसकी तैयारियों का आगाज प्रज्ञा कर दिया गया है। बिल्कुल निकिता, आज से ही तस्वीरें हमारे सामने आने लगी हैं, देहरादून से लेकर लखनऊ से बहुत सारी तस्वीरें जो है योग दिवस की तैयारियों को लेकर आ रही है। लोग कुछ अलग पहल भी जो है वो प्रयागराज में निकिता देखने को मिल रहा है। बिल्कुल प्रज्ञा, इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां
जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां आपको बता दें कि कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर वे रहेंगे। अपने दौरे की शुरुआत में महालक्ष्मी टेम्पल परिसर में विभिन्न विकास के कार्यों का उद्घाटन उनकी ओर से किया जाएगा और इसके साथ ही साथ वे पश्चिमी महाराष्ट्र में मंदिर विकास योजनाओं के तहत चल रही परियोजनाओं पर भी समीक्षा करेंगे। तो साथ ही साथ जानकारी यह भी देते चले कि इसके बाद श्री शाह जो है वो कोल्हापुर के मंदिर के परेड ग्राउंड में आयोजित एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर गृह मंत्री अमित शाह के आज तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं और जिसको लेकर जहां प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क है, पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है, तो वहीं विभिन्न योजनाओं की सौगात आज गृह मंत्री अमित शाह की ओर से महाराष्ट्र वासियों को दी जानी है। बिल्कुल बिल्कुल निकिता, आज केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है अपना विचार रखने वाले हैं। दौरे के अगले चरण में आपको बता दें गृह मंत्री इचलकरंजी पहुंचेंगे, जहां वो जनता सहकारी बैंक के भवन का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार से जुड़े कार्यक्रम में भी आज गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भाग लेने वाले हैं। तो आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह जो है आज कोल्हापुर दौरे पर रहने वाले हैं। सबसे पहले वो महालक्ष्मी मंदिर विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद आपको बता दें पश्चिम महाराष्ट्र मंदिर योजना की भी वो समीक्षा बैठक करेंगे। बैंक भवन का भी लोकार्पण करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। इसके साथ ही किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। तो बिल्कुल कुल मिलाकर जो है एक बेहद ही उत्साहित माहौल भी देखिए प्रज्ञा इस समय महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बड़ी सौगात दी जानी है, जहां किसानों को भी उनकी ओर से संबोधित किया जाएगा। अब लगातार जो है इसी पर अटकलें बनी हुई हैं कि आखिर क्या कुछ और भी बड़ा जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के साथ साथ हो सकता है, क्योंकि जब जब गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचते हैं या अन्य जगहों पे वे पहुंचते हैं तो बड़ी सौगात जो है वहां के लोगों के लिए उनकी ओर से दी जाती है। बिल्कुल, लेकिन निकिता अगर बात की जाए जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय सियासी हलचल जो है वो देखने को मिल रहा है, लगातार शिवसेना यूबीटी जो है वो पार्टी टूटने के कगार पर है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का वहां जाना एक नया संदेश भी माना जा सकता है निकिता, क्योंकि जिस तरीके से 6 विधायक जो है, जो 6 सांसद है वो टूटने के कगार पर आ चुके हैं। वो बिल्कुल प्रज्ञा आपने सही कहा, बिल्कुल वो टूट ही चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवसेना यूबीटी जो है वो पूरे तरीके से महाराष्ट्र में कमजोर होती हुई नजर आ रही है और इसका विस्तार जो है वो एनडीए पर खासतौर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एनडीए के कुनबे की बात की जाए, एनडीए गठबंधन के विस्तार की बात की जाए, तो ये जो हमने तस्वीरें बीते दिनों में दिखी जहां पर आम आदमी पार्टी की बात हो या फिर शिवसेना यूबीटी की बात हो, तो इसका सीधा सीधा असर जो है वो एनडीए के गठबंधन पर पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। एनडीए के लगातार विस्तार हो रहा है और इसी बीच आज महाराष्ट्र में जैसे गृह मंत्री अमित शाह जब लोगों के बीच में पहुंचेंगे तो ये भी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल निकिता, जिस तरीके से हाँ बिल्कुल तो गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और जहां आपको बताते चले कि उनकी ओर से आज जनसभा को संबोधित किया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अरविंद कुमार जुड़ गए हैं। अरविंद, जिस तरीके से आज गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, क्या कुछ खास आज रहने वाला है, क्या कुछ स्केड्यूल है? ये पर आज महाराष्ट्र दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। 2 दिवसीय दौरा उनका है। 19 और 20 तारीख को वो महाराष्ट्र में ही रहे हैं। कोल्हापुर में उनकी एक जनसभा भी होगी। कोल्हापुर पुलिस ग्राउंड में वो किसानों को जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति पर भी वो चर्चा करेंगे। कुछ न कुछ शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो बूथ है या फिर एनसीपी शरद पवार की बूथ है, उस पर भी वो निशाना साधते नजर आएंगे, क्योंकि किसानों की तो बात होगी लेकिन राजनीति भी बात इस मंच से होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र कोल्हापुर पहुंचे तो सबसे पहले वो महालक्ष्मी मंदिर जाकर अपने परिवार के साथ गए। उनकी पत्नी भी उनके साथ है। रात्रि विश्राम भी वो कोल्हापुर में ही किए। तो सुबह में जाकर वो दर्शन किए हैं। उसके साथ तो जो मंदिर परिषद में 1445 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का वो मंदिर परिषद से रिलेटेड तो उसका उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। उसके बाद वो वहाँ से जो गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ दो उप मुख्यमंत्री के अलावा कई मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं वो
जनसभा में भी मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कोल्हापुर में जो विकास परियोजनाओं को लेकर शिलान्यास उद्घाटन के दरमियान अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर 2 दिवसीय उनका यह दौरा है। और इस दौरे में जब किसानों को संबोधित करेंगे तो सबसे बड़ी बात ये देखने को होगी कि आखिर जब अमित शाह किसानों को संबोधित करते हैं तो क्या कुछ बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र यानी मुंबई तक किस तरह से सरगर्मी शिवसेना उद्धव की जो सांसद है, जिस तरह से 9 में से 6 सांसद पार्टी से अलग होने की वो फिराक में नजर आ रहे हैं और वो जाना चाह रहे हैं। तो ऐसे में अमित शाह का जो दौरा है कहीं ना कहीं एक राजनीतिक बिल्कुल अरविंद, अगर बात की जाए, बिल्कुल अरविंद, क्योंकि जिस तरीके से सियासी हलचल जो है महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, ऐसे में क्या माना जाए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है एक सियासी संदेश जो है जनसभा के जरिए दे सकते हैं? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अमित शाह जब महाराष्ट्र दौरे पर हैं और कोल्हापुर में उनकी जनसभा होगी तो कहीं ना कहीं जब राजनेता या फिर नाम से ही चाणक्य की उपाधि जिनको मिली है और उस चाणक्य जब भी किसी सभा में जाए और राजनीतिक बात हो सकता, क्योंकि अमित शाह लगातार इस तरह से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, उसके साथ ही राजनीतिक समीकरणों को भी साधने की कोशिश उनके तरफ से की जाती है। तब ऐसे में जब शिवसेना के जो 6 सांसद अलग होने की तो ऐसे में राजनीतिक संदेश भी देंगे कि आखिर उन सांसदों की क्या कसूर होगा या फिर वो सांसद क्यों उद्धव ग्रुप से हटना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जिस हलचल तेज है। बिल्कुल ठीक है अरविंद, आप ठीक है अरविंद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आज गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं और उनका यह दौरा कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आप सभी को जानकारी होगी जिस तरीके से शिवसेना यूबीटी की जो लेकर जो खबरें सामने आई थी, जहां उनके जो गठबंधन पर इस समय पूरे तरीके से जो कुनबा है वो उनका छोटा हो रहा है, जो संगठन में इस समय तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उसके बाद उनका यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। प्रज्ञा, अब दर्शकों को लिए चलते हैं सीधा उत्तर प्रदेश की ओर, जहां आज ललितपुर के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जानकारी देते चले कि 1835 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जाएगी और साथ ही साथ जनसभा को भी वे संबोधित करेंगे। बिल्कुल निकिता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आज ललितपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जिले को वो करीब 1835 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इन परियोजनाओं का आपको बता दें उद्देश्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, सड़क, पानी और अन्य सुविधाओं को मजबूत करना है। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें वो सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा करेंगे। दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम जो है वो कर दिए हैं। माना यह भी जा रहा है कि यह दौरा ललितपुर के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब बात होती है तो उनकी ओर से जब भी उनकी ओर से जो जनसभाएं होती हैं उनको संबोधित किया जाता है, एक संदेश उनकी ओर से दिया जाता है। और आपने भी देखा होगा कि अधिकतर जो उनके बयान होते हैं वो चर्चा का विषय बन जाते हैं। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में इस समय जिस तरीके से विकास की बुनियाद जो है मजबूत हुई है, निसंदेह ये कहा जा सकता है कि विकास की ओर अग्रसर है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल निकिता, माना यह भी जा रहा है कि जो ललितपुर का उनका ये दौरा है वो भी विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ ललितपुर के दौरे पर रहने वाले, कल वो अयोध्या के दौरे पर थे। जैसा कि निकिता आपने बताया कि उनकी जो भाषण होते हैं वो बड़ा चर्चा का विषय बना होता है। कल भी हमने देखा था अयोध्या में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अयोध्या को बदनाम करने की या राम मंदिर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह की बहुत ऐसी चर्चाएं जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर नजर आती रहती है। बिल्कुल प्रज्ञा, क्योंकि इस समय देखिए अयोध्या का मुद्दा तो उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से गरमाया हुआ है। इसी बीच जो है सियासी पारा भी पूरे तरीके से चरम पर है और आज भी वे ललितपुर पहुंचेंगे और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ की ओर से परियोजनाओं की सौगात तो दी ही जाएगी, साथ ही साथ जनता को संबोधित किया जाएगा। तो कयास लगाए जा सकते हैं कि आज भी उनकी ओर से अयोध्या को लेकर भी कुछ बड़ी बात कही जा सकती है, क्योंकि बीते कल भी उनकी ओर से संकेत दिया गया था कि एसआईटी की जांच लगातार जारी है और आप लोगों को सब्र करना होगा, क्योंकि 15 दिन के भीतर यह पूरे तरीके से सुनिश्चित हो जाएगा कि आखिर असल में अपराधी कौन है, चोर कौन है। और इसी बीच आज भी वे जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल निकिता, अब देखना दिलचस्प होगा कि आज की इस जनसभा में वो किस मुद्दे को उठाते हैं। हालांकि विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित जो है ये दौरा उनका होने वाला है। ललितपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंचने वाले हैं, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, विकास के कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की बिल्कुल प्रज्ञा, और एक और जो है चर्चा का विषय जो है लगातार बना हुआ है। देखिए, राम मंदिर का विषय तो पूरे तरीके से चर्चित है ही, लेकिन इस बीच विपक्ष भी पूरे तरीके से हमलावर है। और जहां देखिए अखिलेश यादव की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की ओर से तमाम कटाक्ष कसे जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा, देखिए विकास की जो बात है, निसंदेह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर 2017 के बाद बदली है, लेकिन विपक्ष विकास से लेकर और जिस तरीके से उनकी ओर से अपराध पर भी लगातार सरकार को घेरा जाता है, और अब इस समय अयोध्या के विषय पर जिस तरीके से वह पूरे तरीके से हमलावर है, बयानबाजी पूरे तरीके से चरम पर है, और आज भी उनकी ओर से संबोधन किया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अयोध्या में उनकी ओर से संबोधित किया गया, पहला संदेश उनकी ओर से सामने आया, क्योंकि जब से यह मामला सामने आया था उनका कोई भी बयान सामने नहीं आया था, और कल उनकी ओर से अयोध्या से ही बड़ा बयान राम मंदिर के घोटाले को लेकर जो है दिया गया, और आज फिर से उनकी जनसभा है। तो कयास लगाए जा सकते हैं प्रज्ञा कि आज भी उनकी ओर से कोई बड़ी बात या फिर कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है। बिल्कुल निकिता, क्योंकि जिस तरीके से 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में इस तरह का मुद्दा अयोध्या राम मंदिर का ये जो मुद्दा है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राम मंदिर को भी लेकर लंबे समय से विवाद जो है वो चल रहा था। ऐसे में अब जो चढ़ावे को लेकर विवाद है वो भी काफी सेंसिटिव हो जाता है, और अखिलेश यादव जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार सरकार पर हमलावर है। उनकी तरफ से साफ कहा जा रहा है कि धर्म के नाम पर इस तरह की, तो आपको बता दें तो बिल्कुल निकिता, हम इस मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन ललितपुर में आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रुपेश गुप्ता जो है ललितपुर से जुड़ चुके हैं। रुपेश, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ललितपुर के दौरे पर रहने वाले, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम आज रहने वाला है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है 11:25 पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ललितपुर पहुंचे। उसके बाद यहाँ पर पहुंचने के बाद उन्होंने जो है तुरंत सरकार पर में आकर यहाँ पर जो है हनुमान जी महाराज की यहाँ पर पूजा अर्चना की। उसके बाद वो यहाँ पर जो है मंच पर पहुंचे। जैसे ही वह मंच पर पहुंचते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है स्थानीय नेता, सांसद, विधायक मन्नूलाल कुरी और जो है कई ऐसे अधिकारीगणों ने उनका जो है भव्य स्वागत किया। उसके बाद वो यहाँ पर जो है हजारों करोड़ रुपए की ललितपुर को सौगात देने वाले हैं। जी बिल्कुल। और अगर बात की जाए उनके जनसभा की, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ विशेष इंतजाम? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की एक जो है जनसभा भी आयोजित की जानी है। यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो जो है हजारों की तादाद में यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं, जो यहाँ पर जो है चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। ठीक है रुपेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और सीधा आपको अब लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में। इस समय जो विषय सबसे ज्यादा गर्मा रहा है वो है राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर मामला। बिहार राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी की जांच लगातार जारी है। 6 दिनों में अब तक उसमें सामने आई बड़ी चुनौतियां, जिसमें कि ठोस जो साक्ष्य हैं वो जुटाने की कोशिश लगातार एसआईटी की ओर से की जा रही है।
बिल्कुल निकिता, मंदिर परिसर के सीसीटीवी कैमरों का भी बैकअप केवल 15 दिनों तक ही उपलब्ध रहता है, ये बताया गया है, क्योंकि 45 दिन बाद पुरानी फुटेज जो है वो डिलीट हो जाती है। ऐसे में कई वर्षों की फुटेज जो है हासिल करना संभव नहीं हो पा रहा है। शुरुआत जो चोरी की शुरुआत है, अवधि का सटीक पता लगाना भी जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। एसआईटी जांच में ये सभी खुलासे जो है निकिता वो सामने आए। वहीं जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में छेड़छाड़ के भी संकेत मिले हैं, जिसमें मामले की गंभीरता और भी बढ़ गई है। बिल्कुल, अयोध्या के भव्य राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो विवाद आज सुर्खियों में है, उस पर खुद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से देखिए वे कल अयोध्या भी पहुंचे थे और जिसके बाद उनकी ओर से बड़ा बयान भी दिया गया था और सभी राम भक्तों के लिए उन्होंने हुंकार लगाते हुए यह कहा था कि इस मामले को लेकर चिंतित और साथ ही उन विरोधियों के लिए भी उनकी ओर से बात कही गई कि भाई चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, एसआईटी अपना काम कर रही है, केवल थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और जहां 15 दिनों के बाद यह जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। बिल्कुल, सीएम योगी ने सभी राम भक्तों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वो बिल्कुल चिंता ना करें और थोड़ा धैर्य बनाए रखें। ट्रस्ट के अनुरोध पर भी एसआईटी जांच शुरू हो गई है। उन्होंने वादा किया है कि बस 15 दिन और इंतजार करें, सच सबके सामने होगा और कोई भी असली अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल प्रज्ञा, तो ये तमाम सवाल जो है वो लगातार खड़े हो रहे हैं और जहां सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन ये भी समझना होगा कि एसआईटी की जांच भी लगातार जारी है। बिल्कुल निकिता, अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। तो अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी री एग्जाम को लेकर सरकार और प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पे हैं। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीसीटीवी जांच जो है वो सख्त कर दिए गए। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। देश भर में 21 जून को नीट का री एग्जाम होगा। उससे पहले सरकार से लेकर प्रशासन तक ने कमर कस ली है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। पिछली बार नीट परीक्षा पेपर लीक के बाद रद्द कर दी गई थी, लेकिन इस बार सरकार की तैयारी पेपर लीक माफियाओं पर भारी पड़ रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस बार परीक्षा में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बड़े अपडेट बता दें। एग्जाम का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक रहेगा। नीट एडमिट कार्ड दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनटीए ने 2 लाख कर्मचारी तैनात किए हैं। वायुसेना ने 18 जगहों पर प्रश्न पत्र पहुंचाए। पेपर लीक रोकने के लिए 7 लेयर की सुरक्षा की गई है और टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रोक लगाई गई है। नीट री एग्जाम को लेकर दिल्ली से जबलपुर तक बच्चों की तैयारी भी भारी है। दिल्ली में नीट परीक्षा देने से पहले छात्रों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पिछली बार कैंसिल हुआ था, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था उस वजह से। मेरे ठीक ठाक स्कोर हो रहा था उसके अंदर भी, बट ठीक है, अब गवर्नमेंट का क्या कर सकते हैं। अब मैं पूरी तरीके से मेहनत कर रहा हूँ ताकि इस बार सफल हो जाए बस। पिछली बार जो कमी रह गई थी, जो टॉपिक करके नहीं गया था, वो इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि वो कर लूँ पहले, और बाकी का रिवीजन एंड जो था वो बस उसी को। ठीक ही है, मतलब पिछली बार जो हुआ सो तो हो गया, अब नेक्स्ट टाइम से अच्छा ही आएगा, आई होप। मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन ने नीट री एग्जाम को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए कड़ी तैयारियां कर ली हैं। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी, पेपर लीक या ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए राज्य भर में साइबर सेल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरे मध्य प्रदेश में 44 अलग अलग साइबर कमांडो की टीमें तैनात की गई हैं। इस बार जिस तरह से माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय ने सभी जिलों को सेंसिटाइज किया था, उसमें साइबर सेल को भी जो निर्देश थे, उसमें हमने अक्रॉस द स्टेट जो हमारी डिफरेंट यूनिट्स है, हमने वहाँ पे साइबर कमांडो तैनात किए हुए हैं, जो मुख्य रूप से सभी तरीके के जो सोशल मीडिया हैंडल हैं, जो किसी भी तरीके का डीप वेब में अगर कोई ऐसी एक कम्युनिकेशन हो रहा हो और अगर कोई भी व्यक्ति उसमें अगर डेटा शेयर कर रहा हो जो नीट पेपर से रिलेटेड हो या कोई बातचीत कर रहा हो, उन सभी पर हम निगाह रखेंगे और उसको ऐसा कुछ पाया जाएगा तो हम उसे टेक डाउन कराएंगे। नीट परीक्षा को लेकर जबलपुर में 23 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 10,426 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रशासन का क्या कुछ दावा है, सुनिए। नीट को लेके ये है कि मतलब जो भी अपना फ्रिस्किंग वगैरह का काम है वो सब कायदे से होता है, और बाकी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है इंटरनल आउटर का दोनों ही वो भी अच्छे से हो जाए।
और बच्चों को कोई किसी प्रकार की असुविधा न हो। गर्मी है तो उसको देखते हुए शेड की व्यवस्था गार्जियंस के लिए सभी व्यवस्थाएं रहेंगी है जिले में, जिसमें लगभग 10,426 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं पानीपत में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें करीब 2,686 छात्र परीक्षा देंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि छात्रों को किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। नीट का एग्जाम 21 जून को होगा और इसके लिए प्रशासन सजग है। हमने ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दी है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दी है, धारा 163 भी लगा दी है। इसके साथ साथ हर सेंटर के लिए एक नोडल ऑफिसर, एचएस ऑफिसर और एक डीएसपी की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि एग्जाम बिल्कुल सुचारू रूप से हो, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था इसमें ना हो। इसके अलावा हमने जो ट्रैफिक के लिए भी एडवाइजरी जारी की है, वहां पर भी पूरी पुलिस मौजूद रहेगी, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को सेंटर पे पहुंचने में कोई दिक्कत ना रहे। उधर देहरादून में भी परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। प्रशासन की कोशिश है कि छात्रों को कोई भी परेशानी ना हो। संबंध में चीफ सेक्रेटरी और की तरफ से भी जो डायरेक्शन दिए गए थे, तो इसके बाद में हम लोगों के लेवल पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाने हैं सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को, तो हमारे 15 सेंटर में लगभग 6,000 प्लस कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हो रहे हैं। तो इसमें सिंसियरिटी को लेके, ट्रांसपेरेंसी को लेके और जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए उन्हें प्रॉपरली फॉलो करवाए जाने को लेके हमने सेंसिटाइज भी कर दिया और अकॉर्डिंगली हमारे। और अब हम बात करेंगे उस परीक्षा की जो लाखों छात्रों के डॉक्टर बनने के सपने का रास्ता तय करती है, नीट यूजी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या परीक्षा कराने वाली एनटीए अब भी छात्रों की मेहनत का सम्मान कर रही है, या फिर यह व्यवस्था युवाओं के भविष्य के साथ एक खतरनाक खेल बन चुकी है। हर साल लाखों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं। कई छात्र अपने परिवार से दूर रहकर कोचिंग करते हैं, माता पिता अपनी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं। पूरा परिवार एक उम्मीद के साथ जीता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बनेगा। लेकिन जब परीक्षा में गड़बड़ियां, पेपर लीक, अनियमितताएं और विवाद सामने आते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान आखिर किसका होता है? उस छात्र का जिसने ईमानदारी से मेहनत की थी। सबसे बड़ा सवाल एनटीए से है। जब इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसकी सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है? नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके भी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले। इससे पहले अभिजीत ने 6 जून को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था। सीजेपी अब तक पुणे, लखनऊ, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर और नागपुर में प्रदर्शन कर चुकी है। दीपके ने शुक्रवार को पीएम मोदी को पत्र लिखकर सुसाइड करने वाले नीट स्टूडेंट्स के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई है। उन्होंने लिखा कि देश का माहौल युवाओं के जीवन और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। री एग्जाम होने के बावजूद स्टूडेंट्स के सुसाइड नहीं रुके हैं और सरकार को असल समस्या पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर और छात्रों और अभिभावकों में निराशा जो है वो और भी बढ़ सकती है। तो आपको बता दें, नीट परीक्षा को लेकर इस समय पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। कल नीट री एग्जाम होने वाले हैं, उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था तो सख्त कर दिए गए, लेकिन बावजूद उसके आपको बता दें कॉकरोच जनता पार्टी जो इस समय उभरता हुआ एक पार्टी है, वो काफी एक्टिव नजर आ रहा है। आज जंतर मंतर पर वो प्रदर्शन करने वाला है अभिजीत दीपके के। बिल्कुल प्रज्ञा, जिस तरीके से देखिए नीट परीक्षा का जो विवाद है वो लगातार बना हुआ है और लगातार तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीट में गड़बड़ी का जिम्मेदार आखिर कौन? और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता नितिन चौधरी जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरीके से देखिए कल परीक्षा होनी है और ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या छात्रों को दोबारा से जो भरोसा है वो सरकार बना पाएगी? क्या एनटीए इस बार इस एग्जाम को पूरे तरीके से करवा पाएगी? नितिन, देखिए बिल्कुल लगातार जिस तरीके से नेट एग्जाम जो है दोबारा कराया जा रहा है, क्योंकि देखा जाता है जब री एग्जाम जो है कैंसिल हो गया था, उसको लेकर जो पेपर था वो लीक हो गया था, लेकिन आज फिर से जो है 21 जून को जो है वो एग्जाम दोबारा से यहाँ पर कराया जा रहा है। नीट एग्जाम को लेकर जो 551 शहरों में से जो 5500 से अधिक जो है यहाँ पर केंद्र सेंटर बनाए गए हैं। जिस तरीके से जो तमाम यहाँ लोग आ रहे हैं, जो बच्चे अपने
भविष्य का उज्जवल यहाँ पर बनाने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि जब पेपर लीक हुआ था तो उससे काफी मायूस बच्चे हुए थे, क्योंकि जब उस समय पेपर देने बच्चे गए थे तो उससे पहले पेपर लीक हो गया था। लेकिन उसके बाद अब जो है यहाँ पर जो है मॉक ड्रिल भी कराई जाएगी लगातार। जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार जो है तमाम यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कहा है कि आखिरकार किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो और लगातार जो है तरीके से पेपर यहाँ पर जो है एग्जाम है वो देखा जाए। नितिन, अगर बात की जाए, क्योंकि आज सीजेपी पार्टी भी जो है वहां जंतर मंतर में पहुंचने वाली है, इस मुद्दे को लेकर दोबारा से वो प्रदर्शन करने वाली है, क्या माना जाए इस बार भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है इस पार्टी के जरिए किया जाएगा? देखिए प्रज्ञा, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से कांग्रेस जो पार्टी है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, उसके जो संस्थापक हैं अभिजीत सिंह वो लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग लगातार कर रहे हैं। जो बच्चों ने सुसाइड किया है उसकी जो है मांग कर रहे हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए। और लगातार उन्होंने कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो एक चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी में कहा था कि उनको जो सुसाइड बच्चों ने जो सुसाइड कर रखा है उनको जो है यहाँ पर जो है मुआवजा दिया जाए, उनको जो पूरी तरीके से आर्थिक सहायता है वो यहाँ पर पहुंचाई जाए। लेकिन उसके बाद भी लगातार वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। आज भी दिल्ली के अंदर जो है प्रोटेस्ट चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन उसके बाद भी यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बच्चे जो है एग्जाम देने के लिए आते हैं, जिस तरीके से मॉक ड्रिल सुबह आज हुई है, क्या कुछ आपको लगता है, क्या कुछ खास बंदोबस्त है, क्या कोई नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा? नितिन, देखिए कहीं ना कहीं देखा जाता है कि तमाम जिस तरीके से नीट एग्जाम हो रहा है उसको देखते हुए भी लगातार जो यहाँ पर प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं बात की जाए कुछ कांग्रेस जनता पार्टी के जो संस्थापक अभिजीत सिंह वो लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों के साथ में लगातार जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले भी जब उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी उन्होंने कहा था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। जो नीट एग्जाम जो है कैंसिल हुआ है, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, तो उसको देखते हुए भी जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनके चेहरे पर काफी मायूसी थी। लेकिन अब की बार जो पेपर होगा पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और लगातार जो तमाम जो यहाँ सीसीटीवी फुटेज है वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। पुलिस के जवान यहाँ पर जो है लगाए जाएंगे, चप्पे चप्पे पर नजर बनाई जाएगी। उसके बाद में मॉक ड्रिल यहाँ पर कराया जाएगा। शाम को जब पेपर आएगा 24 घंटे के अंदर जो है कल जो है 21 तारीख को पेपर होना है। सुबह से लगातार जो है 2 पालियों में ये पेपर होगा, क्योंकि पहले मॉर्निंग पाली जो है 10 बजे से होगी, उसके बाद जो सेकंड पाली है वो 2 बजे से यहाँ पर की जाएगी। तमाम यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन के लोग हैं, चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए। अगर बात की जाए जी नितिन, अगर बात की जाए स्टूडेंट्स के लिए, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं स्टूडेंट्स के लिए किए गए हैं? क्या कोई फ्री सेवा भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए? देखिए बिल्कुल बात की जाए लगातार प्रज्ञा जिस तरीके से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से, यूपी के अलग अलग कोने से यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना नीट एग्जाम देने आ रही। मैं नीट एग्जाम के जस्ट पीछे खड़ा हुआ हूँ, गेट नंबर 3 के पास में। आप देख सकते हो लोगों को जो है जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और तमाम यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने माता पिताओं के साथ में आ रहे हैं, क्योंकि रात को भी उनको रुकना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग जो है दूर से आते हैं, उनको यहाँ पर जो है पुख्ता इंतजाम यहाँ पर जो है अपने आप करने पड़ते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा जो है अलग अलग वहाँ पर जो है काउंटर बनाए गए हैं बैग रखने के लिए। जो है लगातार उनको जो बैग रखे जाते हैं उनके पानी का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। तमाम यहाँ पर जो सरकार के द्वारा जो सुविधा है वो यहाँ पर उपलब्ध कराने की जो बातें हैं चल रही हैं। लेकिन माना जा सकता है कि प्रशासन की तरफ से पूरे सख्त इंतजाम जो है वो किए गए हैं। अब देखना ये होगा कि ये री एग्जाम जो है वो कितना सही तरीके से दोबारा कराया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। बिल्कुल प्रज्ञा, आप खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखिए नीट एग्जाम जो है री एग्जाम जिस तरीके से हो रहा है तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब यह तो देखिए देखने वाली बात होगी कि कल के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि एनटीए पर तमाम सवाल जो है वो लगातार अभी तक खड़े होते हुए आए हैं। और इसी बीच आज राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और जिसकी तस्वीरें भी जो है वो आने लगी हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह होगी कि क्या एनटीए एक बार फिर से बच्चों का जो भरोसा है, जो छात्रों का भरोसा है, वो उसे जीत पाते हैं या फिर नहीं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय अंगद वीर हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए मृतक की मां गुरप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गुरप्रीत ने अपने प्रेमी
अर्पित शर्मा के साथ मिलकर बेटे की हत्या की साजिश रची थी। जांच में सामने आया कि दोनों शादी करना चाहते थे और मासूम अंगद उनके रिश्ते में बाधा बन रहा था। बिल्कुल प्रज्ञा, और जहां 16 जून को अर्पित अंगद को कार में बिठाकर ले गया था और जहां से उसे नशीला पदार्थ खिलाने के बाद हत्या कर दी गई, तो वहीं शव को हस्तिनापुर क्षेत्र के जंगल में फेंक दिया गया था। और जहां पुलिस पहले ही आरोपी अर्पित को गिरफ्तार कर चुकी है, तो वहीं अब उसकी मां की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। सर्विलांस की भी टीम दिनांक 16 जून 2026 को थाना भैंसोमा में एक बच्चे के गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें सीसीटीवी और सर्विलांस की भी टीमें थी। इन टीमों द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए गए व कैमरे देखे गए, जिसके आधार पर एक मुख्य आरोपी अर्पित पराशर को हिरासत में लिया गया था, जिसने दौरान पूछताछ अपना जुर्म कबूला था और बताया था कि 16 तारीख को उसने ही अपनी गाड़ी में बच्चे को बैठाया था और पास के ही खेत में ले जाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। इसमें अन्य साक्ष्य एकत्रित किए गए, वह कई सारी जो चैट्स हैं उनको रिकवर किया गया और इसमें गुरप्रीत कौर जो कि बच्चे की मां है उसको हिरासत में लिया गया और दौरान पूछताछ उसने अपना जुल्म जो है वो कबूला है और बताया कि 16 तारीख को भी उसको पता था कि अर्पित बच्चे की हत्या करने ले जा रहा है उसे। दोनों के बीच में कई सारी चैट्स प्रकाश में आई हैं, वीडियो कॉल्स भी प्रकाश में आई हैं और इन्हीं के आधार पर साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं और गुरप्रीत कौर को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना भैंसोमा में की जा रही है। तो जिस तरीके से प्रज्ञा यह हत्याकांड देखिए अपने आप में बेहद ही स्तब्ध करने वाला है, क्योंकि मां की ममता पर तमाम सवाल यहां पर खड़े हो गए हैं। और देखिए प्रज्ञा, आजकल पता नहीं एक क्या नया ट्रेंड चल गया है कि जहां शादी के बाद बच्चों के भी बाद माओ के अफेयर चल रहे हैं और उनके प्रेमी जो है वो हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल निकिता, जिस तरीके से मेरठ से ये खबर सामने आई वो वाकई बड़ा सोचने पर मजबूर कर रहा है सभी को कि इस तरह की भी घटनाएं अब सामने आ रही है। माँ जिसको हम ममता की मूरत मानते हैं वो ऐसी घटनाओं में शामिल हो रही, क्योंकि मेरठ की इस घटना के बाद ये भी खबर सामने आई कि उसकी मां को भी गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो भी इस पूरे मर्डर केस में शामिल थी, जो कि बहुत ही एक दुखद माना जा सकता है। मां की तरफ से इस तरह की घटना को अंजाम देना निकिता, ये वाकई आज के लिए एक बड़ी ही अजीब खबर मानी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हत्याकांड जो है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शाहरुख रफी संवाददाता हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। शाहरुख, जिस तरीके से यह चर्चित हत्याकांड सुर्खियों में आया और अब मां की भी गिरफ्तारी हो गई है, क्या कुछ अपडेट है? और बिल्कुल जिस तरीके से ये हत्याकांड किया गया है, मानव की इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली और ममता का कत्ल किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि थाना भैंसोमा से सैफपुर गांव के में एक दिल जला देने वाला मामला सामने आया था, जिसमें 16 जून को अर्पित अपनी गाड़ी में आनंदवीर को उठा करके वहां से ले जाता है, चॉकलेट का बहाना दिया जाता है, उसके बाद कुछ ही घंटों बाद उसको मार दिया जाता है। जब ये मामला थाने तक पहुंचा तो थाने में पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी कैमरा खंगालते हुए देखा कि सामने सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि चॉकलेट के बहाने उसको रोका गया, रोकने के बाद उसे गाड़ी में निकाला गया, उसके बाद गाड़ी वहां पर ले जाई जाती है और कुछ ही घंटों बाद जब पता चलता है तो पुलिस से उस आरोपी को पकड़ा। आरोपी ने बताया कि उसको उसकी हत्या कर दी गई है, उसको गंग नहर में डाल दिया गया, लेकिन बाद में खुलासा करते हुए उसने ये बताया कि उसकी हत्या के बाद उसको एक जंगल हस्तिनापुर के जंगल में तो इसका शव वहां पर फेंक दिया गया था, वहां से उसका शव बरामद किया गया है। पता ये जा रहा है कि अर्पित जो गुरप्रीत उसकी मां से उसके प्रेम संबंध काफी समय से चलते आ रहे थे, जिसके चक्कर में ये आनंदवीर बेटा 7 साल की उम्र थी, वो रास्ते में ढोड़ा बन रहा था, क्योंकि ये आपस में दोनों शादी करना चाहते थे, क्योंकि जो इसका पति था वो सऊदी अरब में जॉब करता था, गुरु सेवक उसका नाम था, उससे उसकी जो बॉन्डिंग थी या मिजाज था या जो भी था। शाहरुख, अब आगे की बिल्कुल शाहरुख अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है इस मामले में? बिल्कुल जिस तरीके से इसमें कार्रवाई की गई है और सवालों के घेरे में उसकी मां गुरप्रीत को रखा गया था, तो गुरप्रीत के सवालों के घेरे में रखा गया तो उसमें चैट के साथ साथ कॉल डिटेल्स वगैरह सारी चीजें सामने आई। कुछ ही दिन पहले गुरप्रीत ने अपने बेटे आनंदवीर को अपने प्रेमी अर्पित से मिलवाया था, जिसके चक्कर में वो उसको जान पहचान उनकी बढ़ी और उसके बाद आनंदवीर उस अर्पित को पहचान गया और उसकी गाड़ी में बैठ गया।
शाहरुख, बिल्कुल देखना होगा कि अब क्या कुछ कार्रवाई पुलिस इस मामले में करती है और क्या कुछ खुलासे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शाहरुख इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से यह हत्याकांड सामने आया है, हर किसी को इसने स्तब्ध कर दिया है, क्योंकि इस हत्याकांड में कोई और गुनहगार नहीं। प्रज्ञा, खुद उस बच्चे की मां भी इस हत्याकांड में शामिल थी और जिसने कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बिल्कुल बिल्कुल निकिता, आरोपी मां गुरप्रीत को भी इस मामले में अब गिरफ्तार कर लिया गया है। निकिता, अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। कप्तान लियोनेल मेसी ने अल्जीरिया के खिलाफ मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक लगाई और टीम को बड़ी जीत दिलाई है। मैच के दौरान उनका खेल बेहद आक्रामक और प्रभावशाली रहा, जिसमें अर्जेंटीना ने टूर्नामेंट में मजबूत दावेदारी पेश की है। बिल्कुल, हालांकि मेसी जो है वो इस समय निजी जीवन में कठिन दौर से भी गुजर रहे हैं, क्योंकि उनके पिता जॉर्ज मेसी जो है उनका स्वास्थ्य समस्याएं चल रही हैं और इसी कारण गोल करने के बाद भी वे बेहद ही भावुक नजर आ रहे हैं। तो देखिए आप हमारी एक खास पेशकश। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना ने अपने अभियान का आगाज शानदार अंदाज में किया है। अल्जीरिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में कप्तान लियोनेल मेसी ने हैट्रिक जमाते हुए टीम को धमाकेदार जीत दिलाई। मेसी के 3 गोलों की बदौलत अर्जेंटीना ने जीत के साथ टूर्नामेंट में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। हालांकि मैदान पर शानदार प्रदर्शन करने वाले मेसी इस समय निजी जिंदगी में मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। दरअसल उनके पिता जॉर्ज मेसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यही वजह रही कि अल्जीरिया के खिलाफ पहला गोल करने के बाद मेसी भावुक नजर आए। मेसी के पिता की तबीयत को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के बीच मेसी के परिवार ने आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। परिवार ने बताया है कि जॉर्ज मेसी बीमार जरूर हैं, लेकिन उनकी हालत में चले अब आपको लिए चलते हैं बिहार की ओर, जहां महिला के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है और जहां पुलिस प्रशासन ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। आपको जानकारी देते चले कि बेगूसराय रेंज के डीआईजी शैलेश कुमार सिन्हा ने इस पर जानकारी दी है कि मामले में संबंधित थाना प्रभारी यानी कि एसएचओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। तो वहीं डीआईजी का साफ तौर पर कहना है कि घटना की गहनता के साथ जांच जारी है और एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का भी गठन किया गया है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई के लिए डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बलात्कार की बात सामने आई है। इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज की गई है। महिला का पुनः मेडिकल जांच कराया गया है मेडिकल बोर्ड के माध्यम से, और मैंने और एसपी साहब ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है, पूरे घटना को देखा है और इसमें एक स्पेशल टीम बनाई गई है एसआईटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए, और शीघ्र ही पुलिस इसमें सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार करेगी और जो भी इससे जुड़े हुए जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है जो होना है। तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो दयानंद, जिस तरीके से यह मामला सामने आया है, क्या कुछ इसमें अभी तक इन्वेस्टिगेशन की गई है, क्योंकि एसएचओ को तो निलंबित कर दिया गया है? पूरी जो घटना है बिहार के जो है बेगूसराय से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस मामले में जो है वहाँ के जो है वरीय पुलिस अधिकारी ने वहाँ के एसएचओ को जो है फिलहाल जो है निलंबित किया है। लेकिन बड़ी बात है कि एक महिला के साथ जो है जैसे एक बड़ी बर्दाश्त होती है, गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है और वहाँ के स्थानीय जो थाना की पुलिस है उसकी आवेदन लेने से इनकार कर देते हैं। यह मामला का खुलासा जब हुआ, जब महिला में जो अंदरूनी पार्ट में जब इसकी दर्द तेज काफी हुई, तो वहाँ जब ये मामला जब मेडिकल जांच में हुआ तब इसका खुलासा हुआ कि महिला के साथ जो है गैंग रेप हुआ है। ठीक है दयानंद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि बेहद स्तब्ध करने वाला यह हत्याकांड था और जहां प्रज्ञा हमने अपने दर्शकों को तमाम उन सभी खबरों से मुझे लगता है कि अवगत करवा दिया है जो आज की देश की बड़ी खबरें रहने वाली हैं। तो खबर देश प्रदेश में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इंडिया वॉइस देखते रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।